बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दिखा रहे हैं 240 एग का इंक्यूबेटर, फुली ऑटोमेटिक, डुअल वोल्टेज। ये मशीन बिजली पर भी चल सकती है 220 वोल्ट पर और बैटरी पर भी, यानी कि 12 वोल्ट की बैटरी पर भी। मल्टी मॉडल भी है। मल्टी मॉडल का मतलब ये है कि इसमें हम डिफरेंट बर्ड्स के एग्स लगा के उनके लिए सेटिंग कर सकते हैं, जिनके हैच साइकिल इसके अंदर प्री प्रोग्राम्ड है। तो 4 मोड्स हमें इसके अंदर अवेलेबल हैं, वो हम अभी आपको दिखाते हैं। और उसके अलावा एक कस्टमाइज मोड होता है जिसमें कि हम अपनी मर्ज़ी का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेट करके मशीन को चला सकते हैं। हम आपको मशीन को भी खोल के दिखाते हैं। ये देखिए, ये इसका कंट्रोलर है और ये उसकी बॉडी है, स्टील बॉडी है, बल्कि एलुमिनियम इस्तेमाल किया गया इसको लाइट वेट रखने के लिए। ये सारी बॉडी एलुमिनियम में बनी हुई है, बड़ी खूबसूरत बॉडी है। ये देखिए, हमने इस मशीन को खोला तो इसके अंदर ये 4 रोलर ट्रेज लगी हुई हैं। ये 4 रोलर ट्रेज जो हैं, हर रोलर ट्रे के ऊपर मुर्गी के कम से कम 60 अंडे लग जाते हैं। अंडे का साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, उसके हिसाब से ज़्यादा अंडे भी लग सकते हैं, लेकिन मिनिमम एवरेज साइज़ जो एग होता है वो 60 एग एक ट्रे पे लगेगा। तो 4 ट्रेज के हिसाब से ये 240 अंडे हो गए। उसके साथ ये देखिए, यहाँ पे ये एक ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है। ये बड़ा स्पेशल रोलिंग ह्यूमिडिफायर है। इसके अंदर हम पानी डाल दें तो ये डिस्कें घूमती हैं, जिसकी वजह से नमी बनती है। इसमें 2 बहुत पावरफुल फैंस लगे हुए हैं और यहाँ पे साइड पे 2 हीटर्स लगे हुए हैं। ये 2 हीटर्स में से एक एसी का हीटर है और एक डीसी का हीटर है, यानी कि जब हम इसको बैटरी पर चलाएंगे तो ये अंदर वाला हीटर इस्तेमाल होगा और जब बिजली पर चलाएंगे तो ये बाहर वाला हीटर गर्म होगा। तो इस तरह से ये मशीन काम करेगी। अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने इसका कंट्रोलर जो है उसको ऑन कर दिया और मशीन स्टार्ट हो गई। ये देखिए, ये 32.8 जो है, ये मशीन के अंदर जो सेंसर रीड कर रहा है वो टेम्परेचर है। 55% ये वो ह्यूमिडिटी है जो कि मशीन का सेंसर अंदर से रीड कर रहा है। और ये डे 1 है, यानी कि इस वक्त पहला दिन है हैचिंग का। अगर हमने सेटिंग करनी हो तो देखिए, हम ये टेम्परेचर का बटन है पहला, हम इसको प्रेस करें तो ये टेम्परेचर 37.8 पर सेट है। हम अप और डाउन के बटन से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अगर हम इसकी वैल्यू चेंज करना चाहें। तो हमने 37.8 पे इसको सेट कर दिया। उसके बाद ये दूसरा ह्यूमिडिटी का बटन है। ह्यूमिडिटी का बटन प्रेस किया तो ये 60 पे इस वक्त सेट है ह्यूमिडिटी। इसको भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसी तरह से ह्यूमिडिटी की भी सेटिंग हो गई। उसके बाद ये टर्न का बटन है। टर्न के बटन से हम क्या करते हैं कि टर्निंग का जो सेटिंग है वो करते हैं। ये देखिए, अब हम ये टर्न का बटन थोड़ी देर के लिए दबा के रखें तो टर्निंग का मोड ऑन हो जाएगा। ये देखिए, F1 आ गया। F1 पे 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे के बाद टर्निंग होगी। हम दोबारा दबाते हैं। F2 25 सेकंड्स यानी कि रोलर 25 सेकंड्स के लिए टर्न करेंगे। F3 01 यानी कि डे जो है, डे की काउंट ये 01 है। F4 120, इसके अंदर एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है जो कि 120 मिनट्स के बाद काम करेगा। और F5 30 यानी कि 120 मिनट्स के बाद 30 सेकंड्स के लिए वो पंखा चलेगा। तो इस तरह से ये 5 सेटिंग यहाँ से हो गई। अब ये अप और डाउन के बटन हैं, ये जो हमने देखा कि वैल्यूज़ को सेट करने के लिए। उसके अलावा भी इनका फंक्शन है। मसलन डाउन के बटन को अगर ये मशीन बीप दे तो डाउन का बटन दबाने से मशीन की बीप बंद हो जाएगी और अप का बटन दबा के हम रोलर्स की टर्निंग चेक कर सकते हैं। उसके अलावा ये देखिए, ये मोड का बटन है, यानी कि यहाँ पे जो बटन है ये मोड का बटन है। इस मोड के बटन को अगर मैं प्रेस करूँ तो इस वक्त देखिए ये लाइट जल रही है। ये लाइट है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की, ये वाली आखिरी लाइट। मैं मोड के बटन को दबाऊँ, थोड़ी देर दबा के रखूं तो ये देखिए, ये मोड आ गया चिकन का, यानी कि इस वक्त हमने मुर्गी का अंडा अगर लगाना है तो उसको चिकन के मोड पे सेट कर देंगे। अब देखिए, टेम्परेचर 38 सेट हो गया और ह्यूमिडिटी 60 सेट हो गई। तो ये चिकन के मोड पे हम इनकी वैल्यूज़ को फिर चेंज नहीं कर सकेंगे जब हम मोड सेट कर देते हैं। उसके बाद देखिए, दोबारा मोड को प्रेस करके रखा तो ये आ गया डक के ऊपर। अब डक की सेटिंग आ गई, यहाँ पे भी टेम्परेचर चेंज हो गया, 38.3 आ गया और इसी तरह से ह्यूमिडिटी चेंज हो गई। हम फिर ये मोड के बटन को प्रेस करते हैं तो ये देखिए गूज पे आ गया, यानी कि बड़ी जो बतख होती है जो सफ़ेद लंबी गर्दन वाली, उसके लिए इसकी वैल्यूज़ आ गई। देखिए, उसमें 38.5 का टेम्परेचर आ गया। उसके बाद हम इसको प्रेस करते हैं तो ये देखिए, ये पिजन पे आ गया। पिजन के साथ उड़ने वाले जितने भी परिंदे हैं उन सब के लिए हम ये सेटिंग कर सकते हैं। इस पर भी वैल्यू चेंज होगी, 38.2 पे आ गया। और इसी तरह हम इसको थोड़ी देर और दबा के रखें तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे आ गया, यानी कि अब यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दे सकते हैं।
उसके साथ ये लाइटिंग का बटन है, इस मशीन के अंदर एक लाइट लगी हुई है। अगर मैं इस बटन को दबा दूं तो वो लाइट ऑन हो जाएगी। आपको ये मशीन के अंदर शीशे से लाइट जलती हुई नज़र आ रही होगी। मैंने बटन दबा दिया तो ये लाइट बंद हो गई और लाइट दबा दिया तो ये लाइट जल पड़ी। तो ये इसके अंदर लाइटिंग है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AC 220 वोल्ट्स, यानी कि ये जो इस वक्त 220 वोल्ट पे चल रही है, AC 220 वोल्ट्स, अगर ये स्विच हो जाएगी बैटरी पे तो ये DC 12 वोल्ट्स वाली लाइट चल पड़ेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि मशीन इस वक्त DC 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट कर रही है। तो इसके पीछे इसके कंट्रोलर के कनेक्शंस भी देख लीजिए। ये देखिए, हम आपको ये कंट्रोलर के कनेक्शंस दिखा रहे हैं। जब आप ये कंट्रोलर मशीन से बाहर निकालेंगे तो ये देख लीजिए, ये बिल्कुल यानी कि जो ये कनेक्शंस हैं उसी शेप की, यानी कि यहाँ पे मेल फीमेल कनेक्टर्स लगे हुए हैं। आपने आराम से उनके अंदर प्रेस कर देना है तो ये मशीन चल पड़ेगी। जो DC कनेक्शंस के लिए देखिए ये 2 बटन हैं, जिनमें से एक जो है वो बैटरी का कनेक्शन है। ये वाला जो कनेक्शन है ये बैटरी का कनेक्शन है, ग्रीन, यानी कि आपने यहाँ पे रेड और ब्लैक, ये देखिए ये तार आपको मशीन के साथ मिलेगी। तो आपने रेड वाली पॉजिटिव के लिए होती है, ब्लैक वाली नेगेटिव के लिए होती है। तो आपने क्या करना है कि इसमें से जो पॉजिटिव है उसके साथ आपने रेड को कनेक्ट कर देना है। ये वाली पॉजिटिव है, ये वाली नेगेटिव है, जिस पे GND लिखा हुआ है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो रेड वाली को आपने इधर कनेक्ट कर देना है, ब्लैक वाली को इधर। और ये जो 2 तारें मशीन के अंदर से निकल रही हैं ये हीटर की तारें हैं। इन दोनों तारों को आपने अगली ब्लैक के साथ कनेक्ट कर देना है। तो इससे DC के कनेक्शंस भी हो जाएंगे, यानी कि जब आप इसको बैटरी पे चलाएंगे तो यही मशीन बैटरी पर भी चलेगी। ये देखिए, ये मशीन के पीछे आपको होल नज़र आ रहा है। इसके अंदर बेसिकली एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है और वो एग्जॉस्ट फैन जो है उसने मशीन के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है और फ्रेश एयर को अंदर लेकर आना है। मशीन के अंदर पंखा लगा हुआ है, वो पंखा भी हम अभी आपको दिखाते हैं। अब हम आपको मशीन के अंदर से दिखाते हैं। ये देखिए, हमने मशीन के ऊपर 4 अंडे भी रख दिए हैं। हर ट्रे के ऊपर 4 अंडे रख दिए ताकि आपको उसकी हम टर्निंग दिखा सकें। देखिए, इसने वैसे तो 90 मिनट के बाद टर्निंग करनी है 25 सेकंड के लिए, जो कि आपने इसकी सेटिंग देखी थी, लेकिन यहाँ पे हम आपको मैनुअली इसकी टर्निंग करके दिखाएंगे। उसके लिए हम ये आपके बटन को दबा के रखेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि चारों ट्रेस मूव करेंगे। उसका पता आपको चलेगा कि ये जो बतख के अंडे हमने रखे हुए हैं ये घूमना शुरू हो जाएंगे। हमने लकीर लगा दिया ताकि आपको इनकी टर्निंग क्लियरली नज़र आ जाए। ये देखिए, चारों अंडे घूम रहे हैं। चारों अंडे जो हैं वो घूम रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उनकी जो लकीर थी वो सीधी थी और चारों की यानी कि एंगल चेंज हो गए। इसका मतलब है कि चारों ट्रेस जो हैं वो घूम रही हैं। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि हमारी चारों ट्रेस जो हैं वो इसमें रोटेट करती हैं। उसके अलावा ये देखिए, ये हमारा जो ह्यूमिडिफायर है, ये ह्यूमिडिफायर भी घूम रहा है क्योंकि हमारी ह्यूमिडिटी 52 पे आ गई है। ये 60 हमने सेट किया हुआ था, 5 का जब डिफरेंस होता है 55 पे आती है तो ये घूमना शुरू कर देता है। अगर इसके अंदर हमने पानी डाला होता तो इस वक्त ह्यूमिडिटी बनना शुरू हो जाती है और जो मशीन की रिक्वायरमेंट है उतनी ह्यूमिडिटी बन जाती। और इसी तरह से आप अगर इसके पीछे देखें तो आपको पीछे एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ नज़र आ रहा है। तो वो एग्जॉस्ट फैन जो है उसने भी 120 मिनट के बाद चलना है 30 सेकंड के लिए, जो कि सेटिंग हमने देखी थी। अब देखिए, इस मशीन में हमने करना क्या होता है। इस मशीन में तरीक़ाकार ये होता है कि आपने जो भी अंडा लगाना है, मिसाल के तौर पे आपने मुर्गी का अंडा लगाना है तो मुर्गी के अंडे का हैच साइकिल है 21 डेज़ का। 21 दिन के लिए वो उसको अंडे को अपने मशीन में लगाना है तो चूज़ा निकलेगा। लेकिन 21 दिन की तकसीम 2 हिस्सों में होती है, जिसमें से पहले 18 दिन सेटिंग टाइम होता है और आखिरी 3 दिन हैचिंग टाइम होता है। वो जो 18 दिन का सेटिंग टाइम है उसके लिए आपने अंडे को रोलर ट्रे के ऊपर रखना है। मुर्गी का 21 दिन है, मसलन ये बतख का अंडा है तो बतख का 28 दिन है, तो बतख के अंडे को 25 दिन हमने रोलर ट्रे के ऊपर रखना है और 3 दिन के लिए हमने हैचर बास्केट में रखना है। इस मशीन के साथ आपको हैचिंग बास्केट भी मिलती है। मैं आपको हैचिंग बास्केट दिखाता हूँ कि हैचिंग बास्केट क्या है और उसके अंदर हमने अंडे किस तरह से रखने होते हैं। ये देखिए, ये कनेक्टर्स लगे हुए, बड़े आराम से ये कनेक्टर्स यहाँ से खुल जाएंगे और उसके बाद ये हमने रोलर ट्रे बाहर निकाल ली और ये हैचर ट्रे आपको मशीन के साथ मिलेगी। ये हमने असेंबल कर ली हुई है। ये हैचर ट्रे बड़े प्यार से आपने इसके अंदर अंडे रख के आपने मशीन के अंदर रख देनी है। तो जो चूज़े निकलेंगे वो आपके इस हैचर बास्केट में निकलेंगे। इस मशीन के साथ 4 रोलर ट्रेज हैं और 4 हैचर बास्केट्स आपको इसके साथ मिलेंगे। तो इस तरह से आपने यानी कि जो भी अंडा आप लगाएं उसमें जो सेटिंग टाइम है वो उस टाइम के लिए अंडे को आपने रोलर पे रखना है और आखिरी 3 दिन के लिए उसको हैचिंग बास्केट में रख के चूज़ा इस पर निकालना है। और ये मशीन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रिजल्ट देती है। अंदर भी देखिए एलुमिनियम का फ्रेम लगा हुआ है सारा, तो ये बड़ी लाइट वेट मशीन है और बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देती है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।